परिस्थितियाँ हमें कितना बेबस और कितना लाचार बना देती हैं। जब हम अपनी परिस्थितियों में फंसे हुए होते हैं तो कोई नज़र नहीं आता और ना ही कोई साथ देता है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई आपका साथ दे दे, नहीं तो मैक्सिमम लोग तो एक किनारा करके आपसे साइड हो जाते हैं। लोग आपकी परिस्थितियों के साथ आपके साथ फंसना नहीं चाहते, या ये कह लीजिए कि वो किसी प्रकार के झमेले में फंसना नहीं चाहते। इस सिचुएशन, इस परिस्थिति के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि हाँ, अगर हमारी सिचुएशन ख़राब है तो लोग साथ नहीं देते, अपने भी साथ नहीं देते। कई बार तो फैमिली इग्नोर करती है और साथ नहीं निभाती, पहचानने तक से इनकार कर देती है। एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं इसी पर। सिचुएशन, परिस्थितियाँ हमारी, आपकी, हम सब की। हमारी परिस्थितियाँ जब हमारे खिलाफ होती हैं या हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं होती है तो कितना साथ देते हैं लोग हमारा, कोई नज़र नहीं आता। कोई भी इस झमेले में फंसना नहीं चाहता, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं चाहता। लोग आपको इग्नोर करते हैं, इवन यहाँ तक कि फैमिली भी इग्नोर करती है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम से लोग रेजोनेट करना नहीं चाहते, खुद को फील नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग फील नहीं करते हैं और आपसे किनारा करके वो एक साइड हो जाते हैं। आपकी परिस्थितियों में, आपकी सिचुएशन में वो आपका साथ नहीं देते हैं। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ इसी पर कि सोचिए आपको अपनी परिस्थिति सोचिए आपको अपनी परिस्थितियों से कैसे बाहर आपको निकलना है और ख़ुद को किस तरीके से बहुत ही स्मार्टली आपको बाहर होना है, ताकि आप उन परिस्थितियों, उन सिचुएशंस को तो कंट्रोल कर ही सकें, खुद को बाहर निकाल सकें बहुत ही खूबसूरती से, बिना किसी तकलीफ़ के, ताकि फ्यूचर में भी कोई तकलीफ़ ना आए। मैं बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक किसान था, तो उसको मतलब फसल में उसे काफ़ी नुकसान हो जाता है, काफ़ी लॉस हो जाता है। तो उसे जो है साहूकार से पैसा लेना पड़ता है और साहूकार धूर्त था। उसने शर्त रखी थी कि अगर पैसा नहीं दे पाओगे कि तो तुम्हारी एक बेटी है, तो तुम्हें उस बेटी से मेरी शादी करवानी होगी। तो वो बेचारा बेबस था किसान, उसने हाँ कह दिया। तो जब किसान पैसा नहीं दे पाया तो साहूकार ने पंचायत बुलाई, सारा गांव इकट्ठा हुआ और उसने किसान को जलील करना स्टार्ट कर दिया कि तुम पैसे नहीं दे पाए हो तो शर्त के मुताबिक तुम्हें तुम्हारी बेटी से मेरी शादी भी करनी होगी और तुम्हें कर्ज भी देना होगा। तो किसान बेबस हो गया। अब बेचारा क्या करता, पंचायत भी चुप, क्योंकि उनकी पहले बातचीत हो चुकी थी और उस वक्त उसने किसी को, थर्ड पर्सन को उसने शामिल नहीं किया था। तो अब तो बात फंस चुकी थी। तो बेटी सुन रही थी, तो पंचायत भी कुछ नहीं कह पा रही थी। तो वो जो साहूकार था उसने एक शर्त रखी कि चलो ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहा है तो एक काम करते हैं कि, तो जो साहूकार था वो काफ़ी धूर्त आदमी था और उसे किसी भी कीमत में किसान की बेटी से शादी करनी थी और ये बात किसान समझ रहा था। और साहूकार अपने मन ही मन में सोच रहा था कि क्या करूं जिससे कि मैं शादी कर पाऊं। तो वो किसान को बोलता है कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं और एक काम करता हूँ कि एक थैली में मैं ये 2 पत्थर डालता हूँ, एक वाइट और एक ब्लैक। तो उसमें से जो आपकी बेटी निकालेगी उसके आधार पे हम निर्णय ले लेंगे। तो एक वाइट पत्थर था और एक ब्लैक था। तो जो वाइट पत्थर था उसको अगर निकालेगी वो लड़की तो कर्ज भी माफ़ हो जाएगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। मगर जो ब्लैक वाला है अगर वो निकालेगी तो कर्ज तो माफ़ हो जाएगा मगर शादी करनी पड़ेगी। अब बेटी ये बात सुन रही थी और साहूकार ने क्या किया कि थैली में उसने दोनों पत्थर ब्लैक डाल दिए
और इस चीज़ को बेटी देख रही थी। किसान की बेटी ने देख लिया कि साहूकार ने थैली में दोनों ही पत्थर ब्लैक डाले हैं। तो वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर वो ये बात खोल देती है तो साहूकार चिढ़ जाएगा और इसकी बेइज्जती हो जाएगी पूरे गांव के सामने, बात तो ओपन हो जाएगी, लेकिन कर्ज माफ़ नहीं होगा पिता का, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये साहूकार बदला ज़रूर लेगा। तो उसने कोई युक्ति सोची कि एक ऐसी युक्ति लगाए, कुछ ऐसी स्मार्टनेस के साथ में काम किया जाए कि जिससे कर्ज भी माफ़ और शादी भी ना करनी पड़े। तो उसने क्या किया, पत्थर निकाला और पत्थर को निकाल करके वहाँ जो ढेर सारे पत्थर फैले हुए थे उन्हीं में उसको गिरा दिया। तो सबके सामने उसने ये बात जाहिर की कि गलती से उसके हाथ से वो पत्थर छूट गया और इन पत्थरों में मिल गया, तो पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा पत्थर उसने निकाला था। तो एक काम करते हैं कि थैली में चेक कर लेते हैं कि कौन सा पत्थर है। जो पत्थर होगा तो दूसरा वाला पत्थर निकलेगा, मतलब कि मैंने निकाला होगा। तो थैली को चेक करने के लिए थैली में से वो पत्थर निकाला जाता है। तो थैली में जो पत्थर था वो ब्लैक था, तो ये तय हो गया कि जो लड़की ने पत्थर निकाला था वो वाइट था। उसने कितनी स्मार्टली इस चीज़ को, सिचुएशन को पलट दिया। मतलब पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया, शादी भी नहीं करनी पड़ी और साहूकार को सबक भी मिल गया। और वहाँ बैठे सारे लोग समझ भी नहीं पाए, जान भी नहीं पाए कि हुआ क्या। लड़की ने इतनी स्मार्टली काम किया, खुद को उस सिचुएशन से बाहर किया, अपने पिता को उस सिचुएशन से बाहर किया, कर्ज की भी माफ़ी हो गई और साहूकार को भी सबक मिल गया। तो ऐसे ही हमें भी अपनी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने के लिए स्मार्टली काम करने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जो धूर्त लोग होते हैं ना, वो अपना काम किसी भी प्रकार से निकलवाना चाहते हैं और सामने वाले को फंसाना चाहते हैं। अपना काम भी निकालेंगे, सामने वाले को फंसाएंगे भी। क्योंकि होता क्या है कि जो धूर्त लोग होते हैं ना, वो बहुत अपना काम निकालना भी जानते हैं और सामने वाले को फंसाना भी जानते हैं। मतलब खुद का काम भी निकालेंगे, सामने वाले को फंसा भी देंगे और लोगों के सामने ऐसा जाहिर करेंगे कि बेचारे बड़े निर्दोष हैं और उन्होंने उसके बारे में अच्छा सोचा, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा कि साहूकार ने किया था, साहूकार ने भी पोटली में दोनों पत्थर ब्लैक ही डाले थे और ये चीज़ लड़की ने देख ली थी। अगर लड़की ने इस बात पे अवेयरनेस नहीं रखी होती, अटेंशन नहीं होता उसका, तो वो इस सिचुएशन से ना खुद को बाहर निकाल पाती और ना ही अपने पिता को। तो सोचिए, अवेयरनेस और अटेंशन कितनी ज़रूरी है अपनी परिस्थितियों के ख़राब होने पे हो या वैसे भी हो, कैसी भी सिचुएशन में आप हों, खुद को हमेशा अवेयर रखें। तो लड़की की स्मार्टनेस की वजह से उसने खुद को भी बचाया और अपने पिता को भी बचाया और साहूकार को सबक भी मिला। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।